हेलो नमस्कार, मैं अरविंद कुमार आप लोग को रेशियो चैप्टर पढ़ा रहा हूँ। और पिछले वीडियो में हमने टाइप 3 पढ़ाया था, जिसमें सिक्कों पे आधारित प्रश्न हमने किया और उसी को आगे कंटिन्यू करते हैं, क्योंकि उसी टाइप का आज भी हम लोग कुछ प्रश्न करने वाले हैं। लेकिन सिक्के वाले 2 प्रश्न करेंगे, उसके बाद में कुछ हट करके करने वाले हैं। और जो अभी फर्स्ट टाइम वीडियो देख रहे हैं तो उनको चीज़ें अच्छे से समझ में आए, तो इसके लिए स्टार्टिंग से वीडियो देखें रेशियो का, ताकि सभी चीज़ें आपको क्लियरली पता चल पाए। तो देखते हैं आज आगे कुछ अच्छे प्रश्न हमने लिख करके लाया है। कल के वीडियो में हमने 5 क्वेश्चन देखा था और छठा क्वेश्चन बहुत ही अच्छा है, आप एक बार पढ़ करके देखिए। बोला गया है कि एक बैग में 50 पैसे, 25 पैसे तथा 10 पैसे के सिक्कों की संख्या 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में है। ये लाइन जो है इसमें इम्पोर्टेंट है, जो 3 क्रमागत विषम अभाज्य संख्या के बढ़ते क्रम के अनुपात में दिया हुआ है, संख्या का अनुपात। तो पहले तो जानना होगा कि अभाज्य संख्या क्या होता है। तो इंग्लिश में बोलते हैं प्राइम नंबर, और ऐसी संख्याएं जो खुद से कटता हो, और एक से तो कटता ही कटता है सभी संख्याएं, तो बोल सकते हैं कि जो सिर्फ खुद से कटता हो, किसी और से नहीं कटता हो, उसे प्राइम नंबर या अभाज्य संख्या बोलते हैं। जो कि सबसे छोटी संख्या होती है 2, उसके बाद में 3, 5, 7, ये ऐसे बढ़ते जाएगा, फिर 11। तो यहाँ पे जो सबसे छोटी यानी पहली जो संख्या है अभाज्य का, वो 2 है, जो सम संख्या कहलाता है। तो एकमात्र ऐसी 2 ही ऐसी अभाज्य संख्या है 2 जो कि सम है, बाकी सभी विषम संख्याएं होती है। तो यहाँ पे आपको फंसाया क्या है, एक तो आपको अभाज्य बोला, दूसरी चीज कि विषम संख्या से स्टार्ट होना चाहिए। तो आप 2 से नहीं स्टार्ट करके 3, 5, 7 ये 3 संख्याएं लेना पड़ेगा आपको। तो पहले मैं जो बताया था कि आपको प्रकार लिख लेना है, आप पिछले वीडियो में डिटेल से सिक्के वाले देख सकते हैं। तो मैं बता रहा हूं अभी कि प्रकार लिख लीजिए सबसे पहले, जो कि 50 पैसे, 25 पैसे और 10 पैसे का है। उसके बाद में रेशियो दिया है संख्या का, तो संख्या का लिख लेंगे। थोड़ा सा घुमा करके लिखा है कि लगातार, क्रमागत का मतलब लगातार होता है। तो अभाज्य संख्या बढ़ते क्रम में, तो पहला लेना पड़ेगा 3 और सेकंड में 5 आएगा, थर्ड में 7 आएगा। 2 को नहीं लिया क्योंकि वो सम संख्या में आता है। अब आपको संख्या का अनुपात दे दिया है, और टोटल जो उसका वैल्यू है रुपया में वो 552 है। तो अब इसे पहले चेंज कीजिए, आप किस में, वैल्यू में चेंज करेंगे। वैल्यू हिंदी में उसको कीमत बताया है मैंने, तो कीमत में चेंज करने के लिए बताया था कि गुना करना पड़ता है। तो कीमत इज इक्वल टू संख्या गुना में प्रकार, ये आपको कर लेना होगा पहले। अब यहाँ पे यूनिट तीनों पैसा में ही है, तो आप पैसा में भी रख सकते हैं, नहीं तो रुपया में अगर चेंज करेंगे तो 3 गुने 1/2 करना पड़ेगा, फिर 5 गुने 1/4, उसके बाद में यहाँ x रख सकते हैं आप, उसके बाद में 7x गुने में इसको 1/10, ये रुपया में चेंज करेंगे तो ऐसा करना पड़ेगा। उसके बाद में हम नीचे मैंने बताया कि रेशियो को कभी बट्टा में नहीं रखते हैं, तो अभी हटाना पड़ेगा नीचे से, तो हटा करके आप कर सकते हैं भी। तो एक तो ऐसा हुआ आप रुपया में करके, लेकिन मैं तो बोलूँगा कि जब भी कीमत का रेशियो निकालना हो तो पैसा में ही रखिए, तो वो भी आपका आंसर इजीली आ सकता है। तो 50 गुने 3 करेंगे तो 150 px, 25 गुने 5 125 px, और 10 गुने 7 70 px। ये आपका कीमत का आ गया, और टोटल कीमत है 552, उसे मैच करा देना है। इसको छोटा भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जब छोटा करेंगे 5 से काट के तो 30 px, 25 px, और यहाँ पे कटेगा 14 px, ये छोटा होकर के आ गया। अब जब जोड़ करके 552 से मैच करेंगे तो 30, 20, 50, 5, 55, और 10, 65, और 4, 69, 69 px इज इक्वल टू 552। अब ये रुपया में है और इधर आप पैसा में रखे हैं, तो इसे पैसा में चेंज कर देना पड़ेगा लास्ट में। अब यहाँ पे पैसा से पैसा कट जाएगा, 69 से 552 को आप कट करेंगे तो कटेगा, पूरा पूरा कटेगा ही,
अब कैसे इसको आइडिया कैसे लगाएंगे, इसको 69 को अप्रोक्स में 70 मान करके चलिए आप, तो 70 लेकर के चलेंगे तो 70 इंटू 10 ईजिली किया जाता है, तो एक पता चलेगा कि कहाँ पे पहुंच पा रहा हूं मैं। तो 70 गुने 10 करने से 700, जबकि ये 700 से कम आ रहा है आपका। तो आप अब लास्ट वाले डिजिट को थोड़ा सा ले करके चलेंगे कि अब 10 से तो नीचे जाने वाला है, तो 9 से अगर काटेंगे तो 9 गुने 9 81 आता है, तो लास्ट में एक तो है नहीं। 8 से अगर काटते हैं तो 8 गुने 9 करेंगे तो 9 8 72, जो कि लास्ट में 2 दे रहा है। इसका मतलब 69 से ये 552 जो है 8 बार में कट जाएगा, और 2 जीरो बाहर में है तो 2 जीरो आप रख सकते हैं। तो x का मान 800 आ गया है आपके पास। अच्छा, ये तो x का मान निकल चुका। अगर अब यहाँ से कुछ पूछता है कि इसका संख्या कितना, तो यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, यहाँ रख दीजिए, जो हमने पीछे देखा था। लेकिन यहाँ पे कुछ क्वेश्चन और बोल दिया, आगे लेवल और बढ़ाया क्या कि यदि सिक्कों की संख्या पलट दी जाए तो बैग में कुल कितने रुपए की वृद्धि होगी। अब इस लाइन को समझिए, सिक्कों की संख्या को मैं अब पलट रहा हूं, तो पलटने के बाद क्या होगा, मैं इसको मिटा करके एक बार फिर से बता देता हूं। यहाँ पे भी चेंज करके आराम से निकाल सकते हैं रेशियो, लेकिन आप लिखेंगे इसलिए मैं छोड़ रहा हूं अभी। अब सिक्कों की संख्या पलटते हैं तो 3 5 7 है, तो उसको चेंज करके 7 5 3 करेंगे। तो अब नया क्या आएगा, कीमत गुना करने के बाद नया कीमत जब निकालेंगे, कीमत का रेशियो, तो 50 गुने 7 350 px आ जाएगा कीमत का। 25 गुने 5 ये तो सेम रहेगा बीच वाला, ये इतना आएगा, और 10 गुने 3 करेंगे तो 30 px। ये आपका नया वाला पलटने के बाद कीमत का रेशियो आया। तो देखिए, तो अच्छा छोटा हो रहा है, छोटा भी कर लीजिए क्योंकि यहाँ पे आपने एक बार छोटा कर लिया है। तो 5 से काटेंगे तो 70 px, 25 px, और यहाँ से 6 px। ये इतना नया वाला आ गया। तो पहले वाले टोटल मिला करके कितना 69 हो रहा था कीमत, अब कितना हो गया 70 और 20 90 5 95 और 6 101। इस बार 101 x आ गया है, और पहले था आपके पास कितना 69। तो पूछा है कि कितना का वृद्धि हो गया है, वृद्धि के बारे में पूछा है। तो वृद्धि देखिए 69 से कितना बढ़ गया है, तो 32 बढ़ा है। 32 बढ़ा है तो वही आपको निकाल लेना है यहाँ से कि 32 px क्या होगा। तो 32 px बराबर आपको वृद्धि जो हुआ होगा बैग में वही निकालना है। तो 69 से आपने 800 बार में काटा था, ठीक है। अब यहाँ पे जब आप गुना करेंगे क्रॉस, तो 8 दूनी 16 और 8 गुने 3 24 और 1 25 256, और 2 जीरो पैसा में था इसलिए 2 जीरो और रहा, रुपया में चेंज करेंगे तो 256 रुपया का वृद्धि हो गया। तो क्या मैंने बताया कि चेंज उलट देने के बाद में नया जो कीमत का रेशियो आया वो बढ़ा हुआ मिला 101, पहले वाला था 69, डिफरेंस 32 का था, तो 32 बराबर हमने निकाल दिया है। नेक्स्ट जो एक लास्ट क्वेश्चन सिक्का वाला है वो बता देता हूं मैं। वहां पे रेशियो थोड़ा सा अलग अलग करके दिया है। देखिए क्वेश्चन में क्या बोला गया, पढ़ते हैं। 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले सिक्कों से दुगनी है और 1 रुपया वाले से चौगुनी है। तो थोड़ा सा डायरेक्टली रूप से नहीं दिया है, तो मैं उसको डायरेक्ट करता हूं रेशियो को। पहले प्रकार कैसा कैसा है, एक 1 रुपया वाले और एक 50 पैसे वाले, और एक बताया गया है 25 पैसे वाले के बारे में। अब देखिए, जब ऐसा लाइन हो, एक ही लाइन में 3 चीजों को दर्शाया गया है, तो 50 पैसे वाले से तुलना किया पहले 25 पैसे से, उसके बाद में 1 रुपया वाले से तुलना किया है। तो आप क्या कीजिए कि 1 रुपया वाला को आप 1 मान लीजिए कि संख्या 1 है। अब जैसे बोला है वैसा लेकर के चलता हूं कि 50 पैसे वाले सिक्कों की संख्या 25 पैसे वाले से सिक्कों से कितना दुगनी, और 1 रुपया वाला से चौगुनी। तो 50 पैसा वाला जो है वो 1 रुपया वाला से 4 गुनी बोला है, तो 1 रुपया वाला से पहले 4 गुनी हमने कर दिया है। फिर 25 पैसा वाला को क्या बोला है कि 2 गुनी है, किससे, तो 2 गुनी करेंगे 25 पैसे वाले से। फिर से एक बार पढ़ता हूं मैं, अलग अलग भी कर सकते थे तो कंटिन्यू करना पड़ता आपको कि 50 पैसे वाला 25 पैसे वाला का 2 गुनी, फिर 50 पैसे वाला 1 रुपया वाला का 4 गुनी,
और कॉमन दोनों में 50 पैसा है। जैसे बताया था कि A अनुपात B और B अनुपात C, तो इसको मान लीजिए आप 50 पैसा वाला, 50 पैसा वाला, और इसको आप मान सकते हैं 1 रुपया वाला, और इसको 25 पैसे वाला। तो वो थोड़ा सा कंटिन्यू करके आप देखिएगा, अगर आप कर पाते हैं तो ठीक है, नहीं तो यहाँ से समझिए कि 50 पैसा वाला 25 पैसे वाला से 2 गुना है, और 1 रुपया वाला से 4 गुना है। तो 1 वाला से 4 गुना और 25 पैसा वाला से 2 गुना। ये हमने संख्या का रेशियो निकाल लिया है, संख्या का रेशियो निकला। बस मेन काम यही था। अब आपको वैल्यू दिया हुआ है कि टोटल अगर 56 रुपया हो तो टोटल 56 यानी कीमत दिया हुआ है, तो कीमत का रेशियो निकालेंगे। और कीमत का रेशियो कैसे निकालते हैं? गुना करके। तो गुना कर दीजिए। इस केस में मैंने बोला कि सभी को पैसा में ही रखिए तो ठीक रहेगा, इजिली आप सोल्व कर पाएंगे। तो 100 गुने 1 करेंगे तो 100 px, 50 गुने 4 200 px, यहाँ से 50 px। छोटा अगर करना चाहते तो कर लीजिए, नहीं तो 56 रुपया को मैच करा दीजिए। छोटा हो रहा है कर देते हैं, 50 से कट रहा है, 50 से कम, 50 चौके और 50 दूनी, ये आपका इतना आ गया है रेशियो फाइनली। अब इसको मैच कराएंगे 56 रुपया से, तो 4 2 6 और 1 7, 7 px इज इक्वल टू 56 रुपया नहीं, अब 5600 पैसा करना पड़ेगा, क्योंकि पैसा में हमने चेंज करके रखा है। और यहाँ से 800 आया x का मान। अब आपसे जो भी पूछेगा उसका आंसर आप दे सकते हैं। अब इसी टाइप में हमने और कुछ प्रश्न रखा, क्योंकि यहाँ पे भी वैल्यू दिया जा रहा है और रेशियो जो है आपको कुछ कैलकुलेट करके निकालना पड़ेगा। तो सोचते हैं कि कैसा दिया हुआ है रेशियो और कैसे दिया हुआ है वैल्यू, देखते हैं। बहुत अच्छा प्रश्न है, आते रहता है हमेशा। 8 नंबर में है कि एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रम से 4 3 2 के रेशियो में अनुपात में तय करता है। एक जो व्यक्ति है वो 3 माध्यम से किसी दूरी को तय करता है। सपोज कीजिए कि 100 किलोमीटर का जो भी है, जो भी दूरी होगा उसको तय कैसे कैसे करता है? 3 तरीके से। एक बार ट्रेन से जाता है, एक बार बस से, और उसी दूरी को एक बार कार से। निश्चित दूरी बोल दिया है, यानी सपोज कीजिए कि गया से पटना का दूरी हो या और भी किसी सिटी का दूरी हो, जिसको कभी वो ट्रेन से गया, कभी बस से गया, कभी कार से गया, तो उसको पता चला है कि द्वारा जो किया गया वो 4 3 2 के रेशियो में तय करता है। ठीक है, ट्रेन से करता है तो 4, और बस से करता है तो 3, और कार से करता है तो 2। तो यहाँ पे रेशियो है 4 का, 3 का और 2 का। उसके बाद में बोला है कि उनके किराए का अनुपात 1 2 4 का है। अगर वो ट्रेन से जाता है तो किराया उसको कम लग रहा है, बस से जाने पर इससे ज्यादा किराया लग रहा है। उसके बाद में कार से जब जा रहा है तो उसको 4 लग रहा है। एक किराया का रेशियो है, किराया का रेशियो रहा। ठीक है, एक व्यक्ति एक निश्चित दूरी ट्रेन, बस और कार द्वारा क्रम से 4 3 2 के रेशियो में तय करता है। उनके किराए का अनुपात क्रम से 1 2 4 प्रति किलोमीटर दिया हुआ है रेशियो। अब पूछा है कि बोला है कि कुल किराया 720 रुपया लग रहा है, तो ट्रेन द्वारा कितना किराया लगेगा? अब देखिए यहाँ पे वैल्यू जो दिया हुआ है वो टोटल फेयर है, टोटल किराया कितना लगा वो 720। तो टोटल किराया का रेशियो आप कैसे निकाल पाएंगे? 4 किलोमीटर अगर चल रहा है और एक लग रहा है उसको, तो 4 एकम 4 हो जाएगा टोटल। यहाँ पे आप चाहें तो आप थोड़ा समझने के लिए ऊपर वाला में x और यहाँ पे y आप वेरिएबल रख सकते हैं। तो 4 एकम 4 xy, 3 गुने 2 कीजिएगा तो 6 xy, और 4 दूनी 8 xy आपका आएगा। उसके बाद में अब यहाँ पे छोटा अगर हो रहा है तो छोटा कर सकते हैं, 2 से कट रहा है तीनों, तो आएगा 2xy 3xy और यहाँ से 4xy। ये आपका रेशियो आ गया टोटल किराया का। ट्रेन का टोटल किराया इतना, बस से 3x और कार से उसको 4xy, और टोटल फेयर से मैच कराइएगा तो 4 3 7 और 2 9, 9xy इज इक्वल टू 720, तो xy इज इक्वल टू 9 8 72 80 आ गया। अब आपसे पूछा है कि ट्रेन द्वारा कितना किराया लगेगा टोटल, तो ट्रेन द्वारा जो किराया है वो 2xy है,
XY का मान अब यहाँ आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि इस रेशियो को आप मैच कराए हैं। इसको आप हटा दीजिए, छोटा कर दिए हैं तो ट्रेन द्वारा कितना 80 आया है XY का मान, तो XY की जगह 80 रख दीजिए, तो 80 दूनी 160 रुपया। अगर बस से बोला जाएगा तो 8 गुने 80 गुने 3 कीजिएगा तो 240 रुपया। कार से अगर जाता है तो 4XY है, तो 8 चौक 32 320 रुपया। टोटल देखिए फेयर 720 आना चाहिए। 0 6 4 10 और 2 12 के 2 और 2 1 3 3 6 720 आ गया आपका। तो यहाँ पे गुना करने के बाद में आपको टोटल फेयर मिला और कुछ नहीं था। समझना था यहाँ पे कि ट्रेन से 1 किलोमीटर का 1 है, तो 4 का कितना 4 हो जाएगा। यहाँ पे 3 दूनी 6, यहाँ पे 4 दूनी 8, तो गुना करने से ही मिला है। जैसे वहाँ पे सिक्का वाला में संख्या देता था आपका, तो भाग लगाने के बाद में संख्या निकालना हो, तो अगर कीमत का रेशियो निकालना है तो गुना करके निकालते थे। अब 9 नंबर देखिए। 9 नंबर में बोला है कि एक कंपनी अपने कर्मचारियों की संख्या 9 से 8 के अनुपात में घटा लेता है और उनका वेतन 14 से 15 के अनुपात में बढ़ा देता है। यह बहुत ही फेमस क्वेश्चन है, बहुत बार आया है एग्जाम में। क्या किया है, एक कंपनी में अगर पहले स्टाफ था 9, तो अब का मतलब वर्तमान में कम कर दिया। पहले अगर 9 था कर्मचारी, स्टाफ की संख्या 9 था, तो अब कर दिया स्टाफ की संख्या 8 और उनका वेतन बढ़ा दिया। जैसे ही एडमिनिस्ट्रेशन उसका होगा कंपनी का, वो देखा कि अब लोग हमने कम कर दिया है तो वेतन बढ़ाना पड़ेगा, क्योंकि कम आदमी से अब वो ज़्यादा काम लेना चाहता है। तो ज़्यादा काम लेना चाहता है, ओवर टाइम वगैरह कराना चाहता होगा, तो क्या बोला कि मैं आपका वेतन बढ़ा दे रहा हूँ। पहले अगर एक आदमी को 14 दे रहा था पैसा, तो अब 15 रुपया दे रहा है। एक क्या हुआ, वेतन। तो वेतन में वृद्धि किया है, जबकि स्टाफ की संख्या में कमी किया है, तो कुछ न कुछ फर्क तो पड़ेगा। ऊपर वाला रेशियो स्टाफ का है, इसलिए आप समझने के लिए x रख लीजिए वेरिएबल। नीचे वेतन का है, तो यहाँ पे आप y रख लीजिए, अलग चीज है इसलिए अलग रेशियो रहेगा। ठीक है। अब यहाँ पे वैल्यू देखिएगा कि वैल्यू किस चीज का दिया हुआ है। तो बोला कि यदि प्रारंभिक वेतन बिल 18,900 रुपया था, तो नया वेतन बिल क्या होगा। प्रारंभिक वेतन बिल का मतलब जब चेंजिंग नहीं किया था वो अपने स्टाफ का, तो उस टाइम में वो बिल जो बना रहा था वेतन का, वो 18,900 रुपया बन रहा था। तो कैसे मिलेगा आपको टोटल बिल, कैसे मिल पाएगा, तो गुना करने के बाद में। तो गुना करेंगे तो टोटल आपको मिलेगा कैसे। एक स्टाफ को अगर 14 रुपया वेतन देता है, तो 9 स्टाफ पहले थे, तो 14 गुने 9 करेंगे तो आपको मिलेगा। यहाँ से 15 गुने 8 करेंगे तो मिलेगा। तो 14 गुने 9 करने से 126 XY, और यहाँ से 15 गुने 8 करने पर 120 XY मिलेगा। अच्छा, आप यहाँ पे गुना किए हैं किसको, 9 और 14 को, 8 और 15 को। अगर रेशियो छोटा लास्ट में करना ही है तो यहाँ पे भी कर सकते हैं। एक बताता हूँ उपाय। देखिए 9:8 को आप लिख सकते हैं 9/8, और 14:15 को लिख सकते हैं 14/15। तो यहाँ करना क्या पड़ा था आपको, 9 को 14 में गुना, तो यहाँ पे भी 9 को 14 में गुना करना है। यहाँ पे भी 8 को 15 में आप किए हैं, तो यहाँ भी करना है 8 को 15 में। तो अगर कट रहा हो तो काट लीजिए, तो छोटा बन जाएगा क्या, 3 तिया 9 और 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, तो 7 21 आ जाएगा इस वाले पार्ट में, और 5 चौके 20 आ जाएगा इस वाले पार्ट में। यानी कि 6 से इसको अगर काटेंगे तो वही रेशियो आएगा। तो आप यहाँ से ही काट के छोटा कर सकते हैं। तो मैं अभी फिलहाल ऐसे ही बता रहा हूँ, आप अगर समझ पाए होंगे तो आप यहाँ से काट दीजिएगा ऐसे क्रॉस में अगर कट रहा हो तो। 3 तिया 9, 5 तिया 15, 4 दूनी 8 और 7 दूनी 14, बाकी जो बचेगा 7 और 3 21 लिख दीजिए, और यहाँ से 4, और जो बचा था यहाँ पे 5 बचा था, तो 4 बचे 20। चलिए अब देखिए यहाँ काट के छोटा कर लेते हैं। तो 20 छके 20 से और 21 छके 126,
तो 21 और 20 का अनुपात आ गया किस चीज का, ये टोटल वेतन का। यानी पहले वेतन देता था 21xy और अब वेतन देना पड़ रहा है टोटल कर्मचारी को 20xy। तो वैल्यू आपको किसी रूप में भी दिया जा सकता था यहाँ पे, या तो प्रारंभिक वेतन बिल दे दे यहाँ जैसा दिया हुआ है, या फिर नया वाला वेतन बिल दे देता तो इससे मैच कराते, या फिर बोलता कि इतने रुपए की अब बचत हो जा रहा है वेतन बिल में, तो बचत का मतलब कि कितना का कमी आ गया तो उससे मैच कराना पड़ता। तो 1 की कमी आया है, जैसे आगे मैं कुछ क्वेश्चन दिया हूं इस पे। तो अभी तो आपको मैच कराना है 18,900 को 21xy से। तो 21xy बराबर 18,900 प्रारंभिक वेतन। पूछा है कि नया वेतन बिल क्या होगा, तो 20xy बराबर आपको निकालना है। काट करके आप निकाल सकते हैं यहाँ से, 21 से कटेगा ये आपका 9 दूनी 18, 900 बार में और गुना कीजिएगा तो 18,000 आ जाएगा। तो नया वाला जो आपका वेतन बिल है वो 18,000 आ चुका है। तो एक बार फिर से समझिए, ऐसा क्वेश्चन हमेशा आता है। आपको ध्यान देना है कि वैल्यू के बराबर कैसे रेशियो को लाया जाए, गुना करके या भाग करके। तो अभी तक हमने 8 नंबर में भी गुना करके लाया, 9 नंबर में भी मल्टीप्लाई करके ही लाया है, क्योंकि 1 का वेतन अगर 14 है तो 9 का वेतन मिलेगा 126। अगर 1 को वेतन आप 15 देते हैं तो 8 को आप देना पड़ेगा 120। काट करके हमने छोटा किया है, उसके बाद में यहाँ पूछा था कि नया क्या होगा, तो 20xy बराबर हमने निकाल दिया। 10 नंबर देखिए कि 170 रुपया को 55 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया है, ठीक है। उससे देखने से पहले और कुछ इस पे 9 नंबर वाला पे ही कुछ और बता देता हूं, 1-2 क्वेश्चन। जैसे अगर ऐसे दिया जाए कि पहले 3 और 2 में उसका स्टाफ की संख्या की कमी कर दिया गया है, ये पहले का है संख्या और ये अब का कर दिया गया है। स्टाफ की संख्या कम किया और उसका वेतन यानी सैलरी जो है वो प्रतिदिन का अगर बढ़ा देता है, 4 से अगर 5 कर देता, पहले अगर 1 दिन का 4 देता था तो अब 1 दिन का 5 दे रहा है। ये 1 दिन का भी बोल सकता है, मासिक यानी महीना का भी बोल सकता है, वो जैसा क्वेश्चन में देगा उस हिसाब से आपको सोचना है। तो ये प्रतिदिन का पहले अगर 4 देता था एक आदमी को तो अब 5 कर दिया, और स्टाफ की संख्या पहले 3 था तो अब 2 कर दिया है। और बोल सकता है कि उसकी बचत जो है कंपनी को, मालिक को 12,000 रुपया का हो रहा है, 12,000 का बचत बोल दिया गया। तो यहाँ पे आप अभी समझने के लिए x रख सकते हैं, नहीं तो आप डायरेक्ट भी आप गुना करके लिखिए। 4 गुने 3 12xy होगा, 5 गुने 2 10xy आएगा। अब यहाँ पे छोटा भी कर लीजिए, कोई दिक्कत नहीं है, 6xy और 5xy 2 से काट के हमने छोटा कर लिया। तो देखिए पहले टोटल वेतन 6xy देता था और अब टोटल वेतन उसको 5xy देना पड़ रहा है। तो रेशियो में बचत कितना का हो रहा है, तो 1xy का बचत उसको हुआ, और वैल्यू में दिया हुआ है कि 12,000 की बचत हुआ है। तो यहाँ पे 1xy इज इक्वल टू 12,000 आप कर सकते हैं। और पूछेगा अगर आपसे कि पहले कितना वेतन देता था, तो 6 बराबर निकाल लेना है, अब कितना वेतन देता है तो 5 बराबर निकाल लेना है। तो 5 बराबर निकालेंगे तो 60,000, 6 बराबर अगर निकालना है तो 12 छक्के 72,000 आंसर होगा। एक और अगर ऐसा मैं दूं इसी पे कि पहले का रेशियो था 9 संख्या और अब हो गया 8, स्टाफ की संख्या कम हुआ, ठीक है। और इसका वेतन जो है आपका कुछ भी कर दे, जैसे अगर यहाँ पे मैं कर दूं 15 से 16 का कर देता हूं, तो वही गुना कीजिए, जैसे करने के लिए 15 गुने 9 कीजिए, 16 गुने 8 कीजिए, या अगर क्रॉस में कुछ कट रहा हो तो काटिए और बाकी आप आंसर निकाल सकते हैं। ध्यान दीजिए कि वैल्यू अगर प्रारंभिक वाला का दिया तो प्रारंभिक से मैच कराएंगे, और अगर नया वाला देगा तो नया वाला से मैच करा देंगे। अब 10 नंबर बहुत अच्छा क्वेश्चन है, 10 भी देखिए एक बार कि 170 रुपया को 55 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया है। तो 170 को 55 पुरुषों और महिलाओं में बांटा गया, सभी पुरुषों को मिलने वाली कुल राशि तथा महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात 9 और 8 है। यहाँ पे बात किया मेल का और फीमेल का।
एक तो रुपया दिया है और एक 55 पुरुष भी बोला है। अब लास्ट में देखिए कि क्या पूछा गया आपसे, तो पुरुषों और महिलाओं की संख्या पूछा गया है। तो कैसे संख्या पर कैसे पहुंचना है उसके बारे में आप सोचेंगे यहाँ पे। तो यहाँ पे एक तो रेशियो दिया हुआ है कि कुल राशि, पुरुषों को मिलने वाले कुल राशि और महिलाओं को मिलने वाली कुल राशि का अनुपात। तो कुल राशि का टोटल अमाउंट का रेशियो मेल और फीमेल में क्या है 9:8 का। फिर बोला कि तथा एक पुरुष और एक महिला को मिलने वाली राशि का अनुपात 3:4 है। एवरी का एक एक का कैसे दिया है पैसा के बारे में कि 3:4 के रूप में है। अब आपसे संख्या पूछा है, तो संख्या टोटल 55 है पुरुष और महिला मिला करके, तो रेशियो भी आपको संख्या का निकालना पड़ेगा। तो कैसे निकालेंगे समझिए। यहाँ पे देखिएगा, अगर सपोज कीजिए कि 20 रुपया टोटल पुरुष को देना है हमें 20 रुपया, और एक पुरुष को मैं 4 रुपया अगर देता हूं तो संख्या कितना है पुरुष का वो पता चलेगा। 4 से भाग लगाएंगे तो 5 पुरुष मिल जाएगा आपको। क्या मैंने बताया कि अगर पूरा टोटल पुरुष को 20 रुपया दिया गया है और एक पुरुष को 4 रुपया दिया गया है, तो 4 से जब भाग लगाएंगे तो कितना पुरुष है वो आपको मिलने वाला है। तो यहाँ पे देखिए टोटल पुरुष को 9 रुपया दिया गया है और एक पुरुष को 3-3 रुपया दिया जा रहा है। तो 9 में 3 से भाग लगाएंगे तो पुरुषों की संख्या मिल जाएगा कि कितना है पुरुष की संख्या अलग से। यहाँ पे उसी तरह से 8 महिला है, 8 रुपया सभी महिलाओं को दिया गया और एक महिला को 4 रुपया दिया गया। तो 4 रुपया एक महिला को और सभी महिला को 8 रुपया। तो कितने महिला, तो 4 दूनी 8, यानी 2 महिलाएं हैं और 3 यहाँ पे पुरुष। तो संख्या का अनुपात मिला 3:2। अब इसको आप मैच करा दीजिए किससे, 55 से। तो 3 और 2 5x बराबर 55, x बराबर 11 आया। अब आपसे पूछेगा कि पुरुष की संख्या क्या है, तो 11 तिया 33 पुरुष। महिला की संख्या क्या है, तो 11 दूनी 22 महिला हो जाएगा यहाँ पे। अगर रुपया के बारे में पूछ देता कि अलग अलग रुपया कितना कितना मिला है, तो 33 आपके पास पुरुष मिल चुका है और 11 दूनी 22 महिलाएं मिल चुकी है। अब जो है दोनों का अलग अलग टोटल अमाउंट जो बताया था, तो आपको 170 से इसको मैच करा देना होगा। तो 9 8 17, 17 बराबर 170। तो x का मान यहां से आप निकाल सकते हैं 10। इसका मतलब सभी पुरुष को 90 रुपया और सभी महिलाओं को 80 रुपया, ऐसे भी निकाल सकते हैं। अगर प्रत्येक पुरुष और प्रत्येक महिला का एग्जैक्ट पूछेगा तो 90 में 33 से भाग और 80 में 22 से आपको भाग लगाना पड़ेगा। ठीक है, चूंकि 28 मिनट तक ही हो पाता है, तो आप लास्ट का 11 नंबर क्वेश्चन देखिएगा। 3 लोगों के बीच में बांटा गया है, नहीं होगा तो कभी बाद में उसको भी हम करा देंगे मिसलेनियस में। 3 लोगों के बीच में है, ऐसा ही भाग लगा करके उसका भी आप संख्या का अनुपात निकाल लीजिएगा और उसके बाद में 45 से मैच करा देना है, तो आपको अलग अलग मिल जाएगा। ठीक है।